हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अगर आपका पैन रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कैसे करते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in के होम पेज पे जाना है। यहाँ पे आपको रजिस्टर योर सेल्फ करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है जिससे आप पैन के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है और लॉगिन करके आपका 26 AS और आपके फाइल किए हुए रिटर्न चेक करने हैं तो आप यहाँ से रजिस्टर्ड यूज़र के लिए जो लॉगिन हियर का ऑप्शन दिया है यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो आइए अब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे पैन कैसे रजिस्टर करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये वाली विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको यूज़र टाइप पूछेंगे। यूज़र टाइप में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल, HUF, अदर देन इंडिविजुअल HUF यानी पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड कंपनी वगैरह, एक्सटर्नल एजेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी डेवलपर। ये सब लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। मैं अभी इंडिविजुअल का पैन रजिस्टर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ इंडिविजुअल। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे जाना है। फिर यहाँ पर आपको पैन डिटेल पूछेंगे कि जिसका आप रजिस्टर कर रहे हो उसका पैन एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सरनेम, मिडल नेम, फर्स्ट नेम है, वो सब डिटेल यहाँ पे डालनी रहेगी। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पैन नंबर। फिर उसके बाद सरनेम, फिर उसके बाद मिडल नेम, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम। फिर यहाँ पे डालनी रहेगी डेट ऑफ बर्थ। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस यानी जिस आप पैन रजिस्टर कर रहे हो वो इंडियन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। फिर ये डिटेल फिल करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें पार्टी का पासवर्ड और कुछ सीक्रेट क्वेश्चन और उसके आंसर रहेंगे जिससे अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप रिकवर कर सको। फिर कॉन्टेक्ट डिटेल और पार्टी का एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी रहेगी। तो आइए फिल करते हैं वो सारी डिटेल। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पासवर्ड। फिर सीक्रेट क्वेश्चन, जिससे अगर फ्यूचर में मैं पासवर्ड भूल जाता हूं तो एक क्वेश्चन और उसके आंसर के बेस पे मैं पासवर्ड रीसेट कर सकता हूं। फिर दूसरा भी सीक्रेट, अगर पहले का अगर आपको थोड़ा डाउट रहता है कि याद रखो ना रखो तो आप दूसरा भी सीक्रेट क्वेश्चन और उसके आंसर रख सकते हो। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी रहेगी जिसमें मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी रहेगा जिससे आप फ्यूचर कम्युनिकेशन या फिर OTP के लिए आपको ज़रूर पड़ सके। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मोबाइल नंबर। फिर पूछेंगे कि मोबाइल नंबर किसका है, खुद का है, पेरेंट्स का है, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, रिलेटिव या फ्रेंड किसका है वो आप मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे जिनका है उनका खुद का सेल्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर पूछेंगे सेकेंडरी मोबाइल नंबर, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। फिर प्राइमरी ईमेल आईडी जो भी आप रजिस्टर रखना चाहो वो रख सकते हो। बट एक चीज़ याद रहे कि आप एक ईमेल आईडी मैक्सिमम 10 यूज़र के लिए यूज़ कर सकते हो। 10 से ज़्यादा यूज़र के लिए सेम ईमेल आईडी आप यूज़ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल रहा हूँ।
वो ईमेल आईडी किसकी है, तो जिनकी है वो आप मेंशन कर सकते हो, खुद की है या अदर्स की है। फिर सेकेंडरी ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। फिर यहाँ पे एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल, आप जिस इंडिविजुअल का रजिस्टर कर रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। फिर एरिया, फिर पोस्ट ऑफिस, कौन सी पोस्ट ऑफिस एप्लीकेबल है वो, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। फिर ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू करके ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है जिससे प्रोसेस आगे बढ़ेगी। फिर एक आपको एक कंफर्मेशन आएगा कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दिया है उस पर ही आपको ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो एक बार मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म कर लीजिए कि सही है या गलत है। अगर गलत लगता है और आपको लग रहा है कि चेंजेस करना है तो बैक करके आप फिर से चेंजेस कर सकते हो। अगर आपने चेक नहीं किया और गलती से कोई दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चली गई और आपने कंफर्म कर दिया तो वो सारी प्रोसेस आपको फिर से करनी रहेगी। मैं यहाँ पे कंफर्म करके प्रोसेस आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने कंफर्म किया मुझे यहाँ पे ओटीपी पूछेंगे कि जो मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला है उस पर क्या ओटीपी आया, वो ओटीपी यहाँ पे डालना रहेगा। मैंने यहाँ पे ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी दोनों डाल दिया है और अब मैं वैलिडेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं वैलिडेट करूँगा मुझे यहाँ पे स्क्रीन शो होगी जिसमें लिखा होगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इन ई फाइलिंग योर ट्रांजैक्शन आईडी, जो भी ट्रांजैक्शन है आईडी है वो, और पैन नंबर कौन सा रजिस्टर किया वो, उसके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कौन सा है वो, दोनों पे आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल सेंड होगा जिसमें लिखा होगा ई फाइलिंग रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके एक आपको कन्फर्मेशन मैसेज सेंड होगा ईमेल और मोबाइल दोनों पे। तो फ्रेंड्स ये थी प्रोसेस जिससे आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपका पैन रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।